आइए अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है वर्क डे डॉट आई एन टी एल। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जैसे नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल में था कि हमारे पास वीकेंड को सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन रहता है कि हमें कौन से दिन को वीकेंड कंसिडर करना है, तो सेम यहाँ पे भी रहेगा। तो हम लगाते हैं इक्वल वर्क डे डॉट आई एन टी एल। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे वीकेंड नाम का एक पैरामीटर न्यू ऐड हो गया है। तो स्टार्ट डेट में हमने 1 जनवरी को लिया, डेज़ में हमने यहाँ पे 1 लिया। ठीक है, देन अब जैसे यहाँ पे हम वीकेंड अगर हम 1 लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे संडे को ही कंसिडर करेगा। अगर हमें सिर्फ संडे को रखना है वीकेंड तो मैं यहाँ पे लूँगा 11। ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हमारा ये रिजल्ट आया। एक बार मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करा, इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट हैश। तो यहाँ पे क्या आया, 2 जनवरी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने 11 लिया था। 11 का मतलब है कि संडे को वीकेंड होगा। तो एक बार देख लेते हैं, चलते हैं अपने 2021 के कैलेंडर में। यहाँ पे हमने लिया जनवरी, तो 1 जनवरी को फ्राइडे है। ठीक है, और उसमें डेज़ कितने हमने ऐड करें, 1, यानी कि 1 जनवरी को हमने ले लिया। वैसे तो अगर हम नॉर्मल देखेंगे तो सैटरडे संडे को वीकेंड कंसिडर हो रहा था वर्क डे वाले फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वीकेंड को चूज़ करने का एक ऑप्शन है। तो मैंने इसमें वीकेंड लिया था संडे, तो इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट आया हमारा वो आया 1 दिन ऐड करने के बाद 2 जनवरी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल वर्क डेज इक्वल वर्क डे डॉट आई एन टी एल, स्टार्ट डेट में 1 फरवरी, डेज़ में हमने लिया 7, वीकेंड में हम वही संडे को ही रख लेते हैं या फिर मंडे ले लेते हैं अब की बार। तो मंडे के लिए हमने 12 लिया और हॉलीडेज़ में हमने इन सब को ले लिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा 9 फरवरी। कैलकुलेशंस आपको पता ही किस तरीके से करनी है, तो इसको हम सीधे फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं और हम चलते हैं दूसरे उसकी तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक यहाँ से ड्रैग करना था, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ दिक्कत ये हो गई कि मैंने यहाँ पे ये जो रेंज है हॉलीडेज़ वाली, इसको फिक्स नहीं करा। तो इसको सेलेक्ट करके F4 की से $साइन लगा के फिक्स कर देते हैं, तो अब हमारा आउटपुट सही आएगा।